अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही किस तरह आती थी, ये वाक्य तो आपने बहुत सुना होगा। हर फिरके वाला अलग अलग तरीके से बताते हैं। आज के दौर में हर आदमी लोगों पर हुकूमत करना चाहता है, हर बात में मिलावट होती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208, ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसीलिए हम नकली चीजों को छोड़कर ओरिजिनल चीजों पर तवज्जो देना है, हमारे रसूल की वही के बारे में जानना है। जन तो हमारे रसूल की किताब को ही मानना पड़ेगा, वह असली चीज होती है। कुरान मजीद के बाद अगर कोई किताब है तो वह है सही बुखारी हदीस नंबर 2 और 3 में सुनो वही का बयान। एक शख्स हारिस बिन हिशाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि या रसूलुल्लाह, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक, दिल पर बोझ गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिए नाजिल हुई, वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता शक्ल का इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, इसलिए मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, और जब उसका सिलसिला रुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबोर थी। हदीस नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घारे हिरा में खिलवत नशीनी एकांतवास इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहां जाकर खिलवत गुजी एकांतवासी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिकू खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घारे हिरा ही में क़याम पजीर थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़े आकर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़ कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ डाढ़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छौड़ा दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में घारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हु को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंभा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं।
और मुश्किल वक्त में आप हिक्कू का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रजी अल्लाहु अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाजाद भाई थे और जमानाए जाहिलियत में नसरानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सुरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आंख की रोशन भी रुखसत खत्म हो चुकी थी। खदीजा रजी अल्लाहु अल्लाह ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम पर वह्य देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूं। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात की लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वह्य का आना रुका रहा।